ओम साई राम। साई राम। ओम साई राम। आज का अध्याय 32। आज का जो अध्याय है फ्रेंड्स, बहुत ही, मैं कहूँगी, इंटेंस है, बहुत ही एनलाइटमेंट वाला है। अगर ये अध्याय हमने समझ लिया, अपने अंदर इसको सिंक कर लिया, तो हमारी लाइफ काफी बदल सकती है। हर एक पद पे, सिर्फ आध्यात्मिक तौर की मैं बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, हर एक लेवल पे, भौतिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे और साथ ही आध्यात्मिक लेवल पे भी। शुरू करते हैं। अ वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। और शुरू करेंगे अपने सदगुरु के नाम से, अपने प्रभु के नाम से, उनका आशीर्वाद लेके। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसमें हम श्रवण करेंगे गुरु और ईश्वर की खोज, उपवास अमान्य, बाबा के सरकार। खास करके ये जो टॉपिक है, गुरु और ईश्वर की खोज, अगर हम ध्यान से इसको श्रवण करें, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें, तब पता चलता है कि गुरु और ईश्वर को हम कहाँ पा सकते हैं, कहाँ होते हैं वो। क्या वो किसी मंदिर में होते हैं? क्या वो किसी मस्जिद में, कहीं चर्च में, गुरुद्वारे में? कहाँ होते हैं ये गुरु? कहाँ मिलते हैं हमें ईश्वर? कहाँ होते हैं इन सबके दर्शन? ये जब कभी मैं ये चैप्टर या अध्याय पढ़ती हूँ फ्रेंड्स, जितनी भी बार पढ़ती हूँ, मुझे और कहीं ना कहीं और इन डेप्थ में जाती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ और इन डेप्थ जाने की कोशिश करती हूँ। तब कहीं जाके मुझे एक लेवल तक समझ में आता है ये अध्याय। बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही समझने लायक बात है ये। और छोटी सी बात है, जब हम ये अध्याय पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इसमें क्या समझना था, इसमें किस तरह से हमें समझना था। लेकिन जब हम ये अध्याय पढ़ेंगे, जब इसके हम मीनिंग के अंदर जाएंगे, जब हमें इन डेप्थ पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा कि इतनी छोटी छोटी बात हमें वो ईश्वर, वो प्रभु समझाते हैं। बहुत छोटी सी बात होती है फ्रेंड्स, जब हम काफी बार वो चीजें हम समझ नहीं पाते, हम लोगों को समझ नहीं पाते, उसके अंदर की जो शिक्षा है, जो सीखना है हमें, जो सीख देते हैं, वो हम नहीं समझ पाते। तो ये अध्याय अगर हमने थोड़ा बहुत भी समझ लिया ना फ्रेंड्स, हमारी लाइफ काफी बेटर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, भौतिक लेवल पे, यानी कि मटेरियलिस्टिक लेवल पे,
स्पिरिचुअल लेवल पे, यानी कि आध्यात्मिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, द मेंटल लेवल। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय, गुरु और ईश्वर की खोज। उससे पहले हेमंत पंत दो विषयों का वर्णन करते हैं यहाँ पे। इस अध्याय में हेमंत पंत ने दो विषयों का वर्णन किया है, किस प्रकार बाबा को अपने गुरु से भेंट हुई और उनके द्वारा ईश्वर दर्शन की प्राप्ति हुई, और दूसरे बारे में श्रीमती गोखले जो 3 दिन से उपवास कर रही थी को पूरन पोड़ी का भोजन कैसे कराया। प्रस्तावना। श्री हेमंत पंत वट वृक्ष का उदाहरण देकर इस गोचर संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं। गीता के अनुसार वट वृक्ष की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की चारों ओर फैली हुई है। जो वट का वृक्ष होता है, वट वृक्ष जिसे हम कहते हैं, अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी रूट्स कहाँ पे है, उसके स्टेम्स कहाँ पे है। बहुत ही बड़ा वृक्ष होता है, आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत है, कहाँ इसका अंत है। तो किस तरह से हेमंत पांडे ने हमारी लाइफ को किस तरह से कंपेयर किया है, गुरु की जो भावना है किस तरह से इसको कंपेयर किया है, ये हम आगे श्रवण करेंगे। अधर्व मूल्य मध्य शाखम, गीता के 15वां अध्याय श्लोक 1। इस वृक्ष के गुण, पोशाक और अंकुर इंद्रियों के भोग्य पदार्थ है। जड़ें जिनका कारणीभूत कर्म है वे सृष्टि के मानवों की ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की रचना बड़ी ही विचित्र है। ना तो इसके आकार, उद्गम और अंत का ही भान होता है और ना ही इसके आधार का। अगर आप वट वृक्ष को अगर आप देखते हैं तो बहुत अजीब तरह से होता है, कोई शेप नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ इसका अंत है हमें समझ ही नहीं आता है। तो ये एग्जाम्पल बहुत एप्ट है हमारी लाइफ के रिलेटेड, हमारे इच्छाओं के रिलेटेड, क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारी इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आगे क्या कहते हैं, इस कठोर जड़ वाले संसार रूपी वृक्ष को नष्ट करने के हेतु किसी बाह्य मार्ग का अवलंबन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस आसार संसार में आवन गमन से मुक्ति प्राप्त हो। हमने काफी बार इस बारे में चर्चा की है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, सीखने के लिए, हमारे कर्म को डिसॉल्व करने के लिए, जिनके जिसके साथ जो कर्म है उसको क्लियर करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम दुनिया में आते हैं, कर्म तो पिछला कर्म तो बाजू में रहा, हम नए कर्म और लेके आते हैं और हम इनवाइट करते हैं नए कर्म को, फिर वो अच्छे हो या बुरे हो। दूसरे रिश्ते हम बनाते हैं, तकलीफ में होते हैं, गुस्सा करते हैं, द्वेष रखते हैं, झगड़ा करते हैं, अलग अलग तरह से हम नए नए रिश्तों को और हम अपने कर्म में ऐड करते हैं, एंटैंगल होते जाते हैं, और ये जीवन और मृत्यु का जो चक्कर है उसमें से हम कभी बाहर ही नहीं आ पाते फ्रेंड्स। हमारा सोल जर्नी, जो आत्मा की जर्नी एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि हम इन सारी चीजों से परे हो जाए, हम इन सारी चीजों से बाहर आ जाए। हम ये जानते हैं कि आज जो हमारे रिश्ते हैं, फिर वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, फिर वो हमारे हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हो, हमारे कस्टमर्स के साथ हो, कोई भी हमारे जीवन में आता है, कुछ ऋणानुबंधन होता है, कुछ ऋण होता है जो हमें क्लियर करना होता है। जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे, वो कर्म को डिसॉल्व नहीं करेंगे, ये रिश्ते कोई अलग अलग रूप में फिर से हमारे जीवन में आते जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आज हमें किसी रिश्ते से परेशानी है, कोई भी नजदीक का रिश्ता हो या कोई दूर का रिश्ता हो, या कोई बॉस हो या कोई स्टूडेंट हो या कोई अपने पिता हो, अपने माता हो, अपने स्पाउस हो, अपने बच्चे हो, अगर अगर उनसे रिश्ता आज हमारा अच्छा नहीं है तो प्लीज ये जन्म में इसको डिसॉल्व कर लीजिए, सारे कर्म को काट के अच्छे से डिसॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज यही रिश्ते हमारे नेक्स्ट जन्म में कोई और रूप में आएंगे तो जरूर। अगर आज ये रिश्ते हमारे लाइफ में एज ए स्पाउस है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जन्म में हमारा बच्चा बन के वो रिश्ता आए। जो सीखना है हमें, जो सीख लेनी है, अगर हम ये जन्म में अगर हम नहीं सीखेंगे तो वो रिश्ता एवरी जन्म में रिपीट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और ये हम जन्म और मरण के चक्कर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हम क्या कर रहे हैं,
हम मनुष्य रूपी हम और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हम कर्म बांध रहे हैं कि कर्म से हमें निकलना है, ना कि और बांधना है। तो कितना खूबसूरती से हेमांत पंत लिखते हैं कि ये वृक्ष, ये हमारा जीवन ये वट वृक्ष की जैसा है, कोई शेप नहीं है, डिजायर का अंत नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें सब परफेक्ट चाहिए, हर रिश्ता हमें सही करना है, हर रिश्ता हमें अच्छा चाहिए, हमें अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है, लेकिन इसका अंत कहाँ है? नो वन नोस। तो ये संसार के आवन गमन से मुक्ति प्राप्ति कौन करा सकता है? हमारे गुरु, हमारे सदगुरु, हमारे ईश्वरी ये संसार के आवन गमन से हमें मुक्त करा देते हैं। जो भी अटैचमेंट्स है, जो भी एंटैंगलमेंट्स है हमारी जिंदगी में, वो गुरु के द्वारा ही धीरे 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 कट आउट होते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? कॉर्ड कटिंग, नाल होती है, वो नाल से, माँ नाल से जुड़ा होता है, बच्चा नाल से जुड़ा होता है, माँ के नाल से जुड़ा होता है। सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं? नाल कट करता है, कॉर्ड कटिंग करता है। यानी कि सबसे पहले जब आप दुनिया में आते हैं तो आपके माँ के साथ भी जो अटैचमेंट है, कुदरत उसको काट देती है। कभी ऐसा सुना है कि वो अभी भी लटक रहा है, एक दिन लटका होगा, 2 दिन नहीं, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले डॉक्टर कैंची उठाता है, वो नाल को काटता है। ये कुदरत है, इस तरह से बनाया गया है। सब करना है, हमें अपना सब कर्म करना है, बट बिना अटैचमेंट के करना है, डिटैच होके सब करना है। माँ है तो माँ का फर्ज निभाना है, बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है, सब करना है, फर्ज निभाओ, अपना बेस्ट दो, बट एक्सपेक्टेशन कुछ ना हो। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, हमारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट हम कोशिश कर सकते हैं। और ये डिफिकल्ट जर्नी में कौन हमें निकालता है? हमारे प्रभु, हमारे गुरु। वो सिखाते हैं सब करना है, सारी ड्यूटीज निभानी, अपने कर्म करना है, बट फल प्रभु पे छोड़ना है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कहते हैं ना भगवत गीता में, कृष्ण अर्जुन से क्या कहते, तू सिर्फ तेरा कर्म कर, फल मुझे कब किसको क्या देना है, तुझको क्या देना है, किसी और को क्या देना है, वो मुझे देखना है। उस पर तेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, सिर्फ तो अपना कर्म कर। इस तरह से हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, डिटैच होके, एक्सपेक्टेशंस के बिना। इट्स डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब ये हम चीजों को अपनी लाइफ में उतारते हैं ना फ्रेंड्स, लाइफ, बिलीव मी फ्रेंड्स, लाइफ बहुत 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 इजी हो जाती है। जो बर्डन हम लेके घूमते हैं ना पूरे दिन में, रात में भी, इनफैक्ट सोते में भी, ये बाकी है, वो बाकी है, इसके लिए करना है, उसके लिए करना है, हम सिर्फ कर सकते कर्म जो है उसका हम बेस्ट दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करें हम फ्रेंड्स, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, काफी बर्डन हमारा कम होता जाएगा, और एक स्टेज ऐसा आ जाएगा ना कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम अपने गुरु से एक हो जाते हैं तो गुरु और हम में कोई फर्क नहीं रहता। आगे श्रवण करते हैं। इस पद पर अग्रसर होने के लिए किसी योग्य दिग्दर्शक, डायरेक्टर यानी कि गुरु की नितांत आवश्यकता है। चाहे कोई कितना ही विद्वान अथवा वेद और वेदांत में पारंगत क्यों ना हो, वो अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी सहायतार्थ कोई योग्य पथ प्रदर्शक ना मिल जाए, जिसके पथ चिन्हों के अनुसरण करने से ही मार्ग में मिलने वाले गड्ढे, खंदुके और हिंसक प्राणियों के भय से मुक्त हुआ जा सकता है। यहाँ पे अपने जीवन को गड्ढों से कंपेयर किया गया है, हिंसक प्राणियों से कंपेयर किया है, तकलीफों से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। यानी कि आपके पास वेदांत की शिक्षा है, वेद की शिक्षा है, लेकिन एक गुरु इन सब से परे है। गुरु इन सब चीजों से, इस भवसागर से हमें पार करता है, ये हेमांत पंत हमें कहते हैं। और इस विधि से ही संसार यात्रा सुगम तथा कुशलता पूर्वक पूर्ण हो सकती है। एक सच्चा सही गुरु अगर हमें मिल जाता है तो इससे बड़ी बात इस दुनिया में कोई नहीं है फ्रेंड्स। डिफिकल्ट है आज की दुनिया में सही सच्चा गुरु मिलना, बहुत डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ काफी डिफिकल्ट है। आज के गुरु किस पे हम विश्वास करें, किस हद पे हम विश्वास कर सकते हैं। लोग
मैनिपुलेट करते हैं, बहुत लोग गलत भगवान के नाम से, गुरु के नाम से बहुत कुछ गलत बता देते हैं, सिखा देते हैं, गलत राह पे हमें निकाल देते हैं। बट सही मायने में अगर आप इच्छा करते हो ना, तो गुरु भी आपके सामने आ जाएंगे। कहते हैं ना कि एक बार गौतम बुद्ध से उसके डिसाइपल ने पूछा कि मुझे गुरु कब मिलेंगे, तो गौतम बुद्ध करता है, कहते हैं जब स्टूडेंट डिसाइपल रेडी हो जाता है, तब गुरु अपने आप मिल जाता है। कुछ नहीं, आपका मन आपका गुरु है। आप कोई भी भगवान को मानते हो, कोई भी शक्ति को मानते हो फ्रेंड्स, गणपति हो, शिव शंकर हो, जीसस हो, मोहब्बत हो, गुरु नानक हो या साईं बाबा हो, आप उन्हीं को बोलिए कि वो आपको गाइड करेंगे। वही आपके गुरु है, आपके अंदर बैठे हैं, गुरु बाहर नहीं है। इसलिए आज जो है वही है, बिलीव इन गॉड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है बिलीव इन गॉड, सर्च हिम इनसाइड योरसेल्फ, ही लिव्स विद इन यू। वो हमारे अंदर है। मंदिर में वो हम एक देखते हैं ना कि मंदिर में एक उनका एक मूर्ति है, वो उसमें भी है, लेकिन हमारे मन में भी है। तो गुरु के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं, जब आप रेडी होंगे गुरु अपने आप आपके सामने आएंगे। ये पारायण जो हम कर रहे हैं, ये पारायण क्या है? ये भी गुरु की शिक्षा है, ये भी गुरु की शिक्षा है। बाबा हमें पारायण के द्वारा ही हमें गाइड करते हैं। उन्हें साक्षात यहाँ फिजिकली आपके सामने रहने की जरूरत नहीं है। हम तो सब निमित्त है, वो हमें सिर्फ निमित्त बना रहा है। मैं या आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो करवा रहा है। तो ये पारायण क्या है? ये अपने गुरु है, ये हमें ज्ञान दे रहा है। तो गुरु किसी फिजिकल फॉर्म में होना जरूरी नहीं है। कोई भी चीज जो हमें दिल को छू ले, जो हमें शिक्षा प्रदान करता है, जो हमें एक आध्यात्मिक तौर पे लेके जा रहे हैं, हमारे कर्म के तौर पे ले जा रहे हैं, वो हमारे गुरु है। वो हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, कलीग हो सकता है, इवन रस्ते का गरीब भिखारी भी गुरु हो सकता है। इट डिपेंड्स कि हम उसको किस नजर से देखते हैं। तो आगे हेमांत पंत कहते हैं कि इस विषय में बाबा का अनुभव जो उन्होंने स्वयं बतलाया है, वास्तव में आश्चर्यजनक है। यदि हम उसका ध्यान पूर्वक अनुसरण करें, तो हमें निश्चय ही श्रद्धा, भक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने आपको पहले भी कहा ना, ये जो अध्याय है बहुत ही इंटेंस है। जितनी भी बार मैं पढ़ूं, मुझे हमेशा एक नए नए मैसेजेस आते हैं, नए सीख समझ में आती है। स्टिल मैं अभी भी पूरी तरह से इसको गल्प नहीं कर पाई हूँ फ्रेंड्स, बट बहुत ही अद्भुत अध्याय है ये, बहुत ही इन डेप्थ ये अध्याय है। तो इस तरह से बाबा हमें गुरु और ईश्वर की खोज के बारे में बताते हैं, और खुद बाबा अपना अनुभव इस अध्याय में, इस जो टॉपिक है उसके द्वारा हमें बताते हैं। अब हम आगे श्रवण करेंगे। अन्वेषण। अब ये हम आते हैं मूल कथा की तौर पे, जो बाबा हमें समझाते हैं। एक समय हम 4 सहयोगी मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। अब यहाँ पे हम कथा की ओर आते हैं फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर से कह रही हूँ, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही इन डेप्थ ये कथा है। इसमें हमने थोड़ा बहुत भी आज ग्रहण कर लिया और उस रास्ते पे हम चले, तो हमारी लाइफ में काफी कुछ इजी हो जाएगा, हम काफी कुछ हम समझ पाएंगे फ्रेंड्स। एक समय हम 4 सहयोगी मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार प्रबुद्ध होकर हम लोग ब्रह्मा के मूल स्वरूप पर विचार करने लगे। 4 फ्रेंड्स की यहाँ पे बात हो रही है, और बहुत सारी धार्मिक स्पिरिचुअल किताबें उन लोगों ने पढ़ी है, और ब्रह्मा का मूल्य स्वरूप, ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, उसके बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। ब्रह्मा यानी कि जीवन क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक ने कहा कि हमें स्वयं को ही जागरूक करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना हमें उचित नहीं है। अभी हर एक फ्रेंड जो है अपने अपनी सोच के बारे में यहाँ पे बताता है। पहला जो है वो क्या कहता है, हमें स्वयं को ही जागृति करनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना हमें उचित नहीं है। खुद में अवेयरनेस रहना चाहिए, दूसरों पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। इस पर दूसरे ने कहा, जिसने मनोनिग्रह कर लिया वो धन्य है। हमें अपने संकीर्ण विचारों व भावनाओं से
मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब सेकंड जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि हमें अंदर से देखना चाहिए। जो धन्य है, जो अपने विचारों से, जो छोटी सोच है, नैरो माइंडेड सोच है, उसमें से बाहर निकल रहा है और अपने इमोशन से, अपनी चिंताओं से, अपने विचारों से हमें मुक्त होना चाहिए। और जो ये सब कर सकता है वो इस संसार की मोह माया से दूर होकर परब्रह्म को पा सकता है। अब तीसरा जो है वो क्या कहता है? तीसरे ने कहा कि यह संसार सदैव परिवर्तनशील है। चेंज इज कांस्टेंट। हम सुनते हैं ना कि चेंज इज कांस्टेंट। तो तीसरा क्या कहता है? तीसरे ने कहा यह संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकार ही शाश्वत है। अतः हमें सत्य और असत्य में विवेक करना चाहिए। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है। निराकार और आकार, सगुण निर्गुण। कहते हैं कि अगर एक सेकेंड के लिए अगर हम सोचे कि हमने कभी साईं बाबा को देखा ही नहीं, हमने मूर्ति नहीं देखी, हमने कोई आइडल नहीं देखा, हमने कोई फोटो नहीं देखी कहीं कुछ, तो अगर कोई ऐसे बोले कि ये साईं बाबा, तो हम क्या कैसे पता चले कि साईं बाबा कौन थे? कैसे दिखते थे? उनके हाथ में कोई धनुष रहता था, कोई शंख रहता था, कोई त्रिशूल रहता था, कि वो उनकी बनावट कैसी थी, वो कैसे दिखते थे, वो क्या पहनते थे, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जब हम एक साकार रूप में किसी भी भगवान को देखते हैं, किसी भी संत को या गुरु को देखते हैं, तो उसकी छवि हमारे मन में हो जाती है और धीरे धीरे हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं। काफी लोग होते हैं ना, काफी कास्ट में मूर्ति पूजा को नहीं मानते। वो लोग मानते हैं कि मूर्ति में कोई भगवान नहीं होता है, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, सिर्फ ये जो निराकार रूप है उसी को मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा इजी आपका पाथ करना है, तो पहले मूर्ति पूजा से, यानी कि एक कॉन्शियस लेवल पे एक हम सोच सकते हैं कि भाई ये गुरु है, उनकी आंखें ऐसी है, वो दिखते ऐसे हैं, उनके कपड़े ऐसे, तो हमारा उनसे कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। काफी बार ये नहीं होता है कि जब हम सिर्फ फोन पे किसी से बात करते हैं वो कनेक्शन होता है, लेकिन जब हम उसको मिलते हैं तो और ज्यादा कनेक्शन बढ़ जाता है। ये बात वैसी है। तो तीसरा क्या कहता है कि कि ये संसार चेंजेस आएंगे, चेंज इज कांस्टेंट। तो हमें निराकार, जो हम दिख नहीं सकते, हमें पता नहीं, उससे शाश्वत रहना है, उसी के साथ हमें कनेक्टेड रहना है। जो सत्य है, जो सच और झूठ, सत्य और असत्य में हमें भेद करवाए, वो ही सही ज्ञान है। अब चौथा क्या कहते हैं कि स्वयं बाबा अपनी बात करते हैं यहाँ पे। तब चौथा स्वयं बाबा ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात कही। हम पारायण करें, हम ज्ञानेश्वरी पढ़े, हम बाइबल पढ़े, हम कुरान पढ़े, या कोई भी हम आध्यात्म पोथी पढ़े, या कोई भी हम स्पिरिचुअल नॉलेज दे ले, लेकिन जब तक हम उसको अपने कर्म में नहीं हम उतारेंगे, कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। हम एवरी थर्सडे पारायण करते हैं, रोज पारायण करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर अपने कर्म में हम ये चीजें धीरे धीरे करके, पहले एक एक चीज भी अगर हम उतारेंगे ना फ्रेंड्स, हम अपनी जो जर्नी है, हमारी जो आध्यात्म जर्नी है, जो भौतिक मटेरियलिस्टिक जर्नी है, वो काफी हद तक इजी हो जाती है फ्रेंड्स। हम कभी परफेक्ट नहीं बन सकते हैं, हम इम्परफेक्ट हैं। हम परफेक्शन की और ट्राई तो कर सकते हैं, जितना हो सके हम अपने आप को बेटर तो बना सकते हैं, लेकिन वो कोशिश करनी जरूरी है। सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होता, कर्म में जब तक हम नहीं लाएंगे फ्रेंड्स, कोई फायदा नहीं होता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि पुस्तक के ज्ञान सिर्फ लाभ नहीं देता, उसको कर्म में उतारना पड़ता है। जैसे मैं आपको एवरी टाइम कहती हूँ कि दान कीजिए, दान कीजिए, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन, शुद्ध दान का मतलब क्या होता है? बिना एक्सपेक्टेशंस के दान कीजिए। घर में चीज है इसके लिए दान करना है, नहीं भाई, दान करना है जो आपका लेवल हो, जो आपका बजट हो, दिल से दान कीजिए। अगर आप किसी को एक केला भी दान देते हैं ना, लेकिन वो दिल से दिया हुआ दान, 1000 रुपए
बिना दिल से दिया हुआ दान या कुछ एक्सपेक्टेशन से दान दान किया हुआ वो नहीं आपको फलेगा। सिर्फ भगवान एक बोलते ना एक फल, एक सिर्फ कली भी अगर आप मुझे देते हैं बस इनफ है। जैसे शिव शंकर के अगर आप पिंड पे सिर्फ आप एक बेल पत्र डालते हैं ना तो भी शंकर भगवान खुश हो जाते हैं। ये बात वैसी है, आपके भाव इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुद्ध दान उसी को कहते हैं। तो ज्ञान हमें क्या देते हैं, बाबा कहते थे ना अन्न का दान कीजिएगा। अन्न दान क्यों कहते थे कि जब इंसान को भूख लगती है सबसे पहले वो ये नहीं देखेगा कि कहाँ खड़ा है किसके पास, उसको सिर्फ भूख लगी है, उसको प्यास लगी है, वो चाहिए, वो जरूरी है जीने के लिए। कपड़े कम होंगे नो प्रॉब्लम, दूसरी चीजें कम ज्यादा होगी नो प्रॉब्लम, लेकिन ज्ञान बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। अन्न का दान, अन्न उस वक्त चाहिए बहुत जरूरी जब अपने अपने को जब प्यास लगती है, दोपहर के टाइम पे हम कहीं बाहर है, 2 घंटे 3 घंटे से जब हम पानी नहीं पीते हैं, कोई हमें पानी ऑफर करता है, हम ये नहीं देखते कि बिस्लरी है या नहीं, या कितना अच्छा है वो ग्लास कैसे, बस प्यास लगी है सिर्फ पानी दो हमें, तो पानी भी हमें शरबत जैसा लगता है। तो बात ये है, बाबा कहते हैं कि दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठा पूर्वक हमें अपना तन मन धन और पंच प्राण आदि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देना चाहिए। गुरु भगवान है, सबका पालनहार है। जो चौथा शब्द होता है वो क्या कहता है कि तन मन धन और पंच प्राण आदि सारे सेंसेस, जो अपने जो भी सेंसेस होते हैं, सारे सेंसेस तन मन धन के साथ अपने आप को गुरु को अर्पण कर देना चाहिए, सरेंडरनेस कर देना चाहिए। ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है। गुरु भगवान है, वो ही सबका ध्यान रखते हैं, वो ही पालनहार है, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। अब ये बात है, ये चारों की सोच हमें ये अध्याय में बताते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं कि किसकी सोच किसको कहाँ लेके जाती है। इस प्रकार वाद विवाद के उपरांत हम चारों सहयोगी वन में ईश्वर की खोज पर निकले। अब ये चारों लोग क्या किए, ये लोग चारों लोग ईश्वर की खोज के लिए पे निकल गए, भगवान को ढूंढने निकल गए। अपने अपनी सोच, अपना अपना जो ज्ञान था, जिसके पास जो ज्ञान था वो लेके सारे अपने अपने ज्ञान, अपने अपने भगवान की खोज में वन में जंगल में निकल पड़े। हम चार विद्वान बिना किसी से सहायता लिए केवल अपनी स्वतंत्र बुद्धि से ही ईश्वर की खोज करना चाहते थे। मार्ग में हमें एक बंजारा मिला जिसने हम लोगों से पूछा कि हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब क्या हो गया, ये चारों लोग आगे तो बढ़े, वन में गए, कोई गुरु नहीं, कोई गाइड नहीं, और आगे बढ़ते गए। और तब क्या हुआ, एक बंजारा उनको मिलता है, और बंजारा क्या कहता है, हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग किस ओर प्रस्थान कर रहे हो, आप लोग कहाँ जा रहे हो। प्रत्युत्तर में हम लोगों ने कहा, मतलब आंसर में हम लोगों ने कहा कि वन की ओर। चारों कहते हैं कि हम जंगल की ओर जा रहे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। उसने पुनः पूछा, कृपया यह तो बतलाइए कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है। अब वो बंजारा कंसर्न था, इसलिए बंजारा ने पूछा कि आप वन की ओर क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है कि आप वन की ओर जा रहे हैं। हम लोगों ने उसे टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया। हम लोगों को निर्देश सघन भयानक जंगलों में भटकते देखकर उसे दया आ गई। तब उसने अति विनम्र होकर हम लोगों से निवेदन किया कि आप अपनी गुप्त खोज का हेतु चाहे मुझे न बतलाए, किंतु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि मध्याह्न प्रचंड मार्तन की तीव्र किरणों की उष्णता से आप लोग अधिक कष्ट पा रहे हो। यानी कि इतनी धूप है, मार्तन यानी कि सूर्य को बताया गया है, सूर्य देवता को बताया गया है कि इतनी धूप है, और आप लोग भले आप लोग मुझे ना बताएं, आप यहाँ आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो, लेकिन इतनी धूप है, इतनी जंगल में आप क्यों भटक रहे हो, और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग थक गए हो, तो इतना आप कष्ट क्यों ले रहे हो। कृपया यहाँ पर कुछ क्षण विश्राम कर जलपान कर लीजिए। आप लोगों को सदैव तथा नर्म होना चाहिए। बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकते फिरने से कोई लाभ नहीं है। देखिए बंजारा कितने प्यार से बताता है
कि भाई आप भटक जाओगे, आपको किसी गाइड को लेने की जरूरत है, थोड़ा विश्राम कीजिए, जल पान कीजिए, यानी कि वो खाने पीने की बात करता है कि थोड़ा विश्राम कीजिए फिर चले जाइएगा। कितने प्यार से वो बंजारा इन चारों को बताता है और कहता भी है कि ऐसे भटकने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ ले लें। किसी का हेल्प ले लीजिए, किसी को मतलब गाइड आप ले लीजिए, किसी का हेल्प ले लीजिए, तो आपको आपके जहां जाना है वो वहां पे आपको गाइड करेगा, आपको पहुंचा देगा। उनकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे बढ़े। अब कहते हैं कि हमने तो ध्यान नहीं दिया और हम लोग आगे बढ़ते गए। हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ है, तब फिर हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। अब वो लोग क्या सोचते हैं कि हम 4 जन हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, भले वो प्यार से बोल रहे हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है, अपना रास्ता खुद कर लेंगे। जंगल बहुत विशाल और पथहीन था। वृक्ष इतने ऊंचे और घने थे कि सूर्य की किरणों का भी वहां पहुंच सकना कठिन था। परिणाम यह हुआ कि हम मार्ग भूल गए और बहुत समय तक यहाँ वहां भटकते रहे। अब कहते हैं कि हम मार्ग तो भूल गए और यहाँ वहां भटकने लगे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पुनः जहाँ पहुंचे जहां से पहले प्रस्थान किया था। मार्ग भूल गए और भटकते भटकते वहीं आ पहुंचे जहां से शुरू किया था। तब वही बंजारा हमें पुनः मिला और कहने लगा कि फिर से वही बंजारा उसको उन लोगों को मिलता है और क्या कहता है, अपने चातुर्य पर विश्वास कर आप लोगों को पद की विस्मृति हो गई है। प्रत्येक कार्य में चाहे वो बड़ा हो या छोटा मार्गदर्शक आवश्यक है। क्या कहते हैं कि आप अपने पे ओवर कॉन्फिडेंस ना करें। पथ प्रदर्शक की तो जरूरत ही है, छोटा मार्ग हो या लंबा मार्ग हो, कोई गाइड जरूरी है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे आप अच्छे लोगों से, संत पुरुष से, गुरु से भी नहीं मिल पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत बात है ये। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं है। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक जानो। इट्स वंडरफुल सेइंग फ्रेंड्स। भोजन प्रसाद है, भगवान का ही रूप है। कितनी मेहनत से वो अन्न मिलता है जो हम ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स। कितने लोगों की मेहनत होती है वो अन्न के पीछे। हमें अनादर नहीं करना चाहिए, हमें फेंकना नहीं चाहिए। मैं काफी लोगों को देखती हूँ, बच जाता है फेंक देते हैं, 2-2 दिन तक फ्रीज में रहता है और एंड ऑफ द डे वो डस्टबिन में जाता है। नहीं फ्रेंड्स, किसी को भी मत भी दीजिए ऐसा अन्न। काफी लोग गरीब को दे देते हैं। जब मैं काफी बार जब अन्न का दान करने जाती हूँ तो जो बैठे रहते हैं वो लोग ना पहले सूंघते हैं, फिर मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं अभी का है, 2 घंटे पहले ही बनाया, 1 घंटे पहले ही बनाया। काफी बार अगर गर्म होता है खिचड़िया वगैरह तो मैं उनको बोलती हूँ ये अभी गर्म किया है, मतलब अभी बनाया हुआ गर्म ही है। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ चेक करते हैं, क्योंकि लोग इतना पुराना 2-2 4-4 दिन का हमको देके जाते हैं और हम खाते हैं बहन, और हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे पास उतने पैसे नहीं होते कि हम डॉक्टर के पास जाए, इसके लिए हम सूंघ के लेते हैं। मुझे जब ये मैंने सुना मुझे बहुत दुख हुआ कि क्यों ऐसे लोग कहते, जो खाना आप ही नहीं खा सकते वो किसी को क्यों देना। मैंने देखा है 3 दिन की रोटी, 2 दिन की रोटी वो गाय को खिलाते हैं। एक तो सबसे पहले उतना रहना भी नहीं चाहिए, और अगर अगर रहता है आपके पास, भूल जाते हैं कोई भी रीजन से, चाहिए तो एक आध बार फेंक दीजिए, प्लीज किसी को मत दीजिए। गाय हो, जानवर हो या मनुष्य हो, जो चीज आप नहीं खा सकते वो प्लीज किसी को मत दीजिए। एक्चुअली इतना खाना भी नहीं चाहिए, बट इन केस अगर है तो किसी को भी मत दीजिए। फेंकना भी पाप है। कितना अन्न का अनादर होता है, जितना चाहिए उतना बनाए। अगर आप नहीं खा सकते, कोई रीजन से उसको डिस्कार्ड भी करना है तो उसी समय किसी को दे दीजिए, गरीब को या जो भी है उसी समय।
2 दिन तक, 1 दिन तक वो फ्रीज में रख के मत दीजिएगा फ्रेंड्स, वो बहुत पाप लगता है। और अगर हम किसी गरीब को दे देते हैं या जानवर को दे देते हैं, उसको कितनी तकलीफ होगी आप सोचिएगा। हम कितना, और हमको ऐसा लगता है हमने दान किया, नहीं, वो शुद्ध दान नहीं है, ऊपर से उसकी तकलीफ और हमें और पाप कर्म में डाल देती है। तो ये बात को प्लीज फ्रेंड्स याद रखिएगा, काफी लोगों को मैंने देखा है, ऐसे मत कीजिएगा। सबसे पहले तो अन्न को जिस दिन है उसी दिन डिस्कार्ड कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते किसी को ऐसे जानवर या मनुष्य को मत दीजिए ताकि वो बीमार पड़े, ऐसा काम मत कीजिए। आगे आते हैं कि बाबा क्या कहते हैं कि यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक समझिए। कोई प्यार से कहते हैं, दो निवाले उसके मान की खातिर खा लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे किस तरह से बंजारा ने रिक्वेस्ट किया, लेकिन ये चारों जन नहीं माने और वहीं वहीं भटकते रहे। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। देखो, बंजारा है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई नॉलेज, लेकिन उसको सिर्फ, उसको पास वो कौन सा ज्ञान था? प्यार का ज्ञान था, रास्ता दिखाने का ज्ञान था। उसने कोई पोथी नहीं पढ़ी होगी, कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े होंगे, कोई किताबें नहीं पढ़ी होगी, लेकिन उसके पास क्या था? दया थी, मानवता थी, ह्यूमैनिटी थी। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की अपेक्षा कर भोजन करना अस्वीकार कर दिया। एरोगेंस, उन्होंने नहीं लिया, भोजन स्वीकारा नहीं। उसके सरल और गुड़ उपदेशों की ओर ध्यान दिए बिना ही मेरे 3 साथियों ने आगे प्रस्थान कर दिया। 4 में से 3 साथी अगेन उसको अवॉइड करके वो आगे बढ़ने लगे। अब पाठक ही अनुमान करे कि वे लोग कितने अहंकारी थे। मैं शुदा और तृषा से अत्यंत व्याकुल था ही, बंजारे के अपूर्व प्रेम ने भी मुझे आकर्षित कर लिया। यहाँ पे जो चौथा है वो क्या कहते हैं कि वैसे भी मुझे प्यास लगी थी, थक गया था, धूप लग रही थी, और ऊपर से इतने प्यार से वो बंजारे ने मुझे खाने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो मैं वहां पे अट्रैक्ट हो गया, मैं आकर्षित हुआ। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं उससे सर्वथा अनिभिज्ञ ही है। जिसमें कंपैशन नहीं है, जिसमें काइंडनेस नहीं है, भले करोड़ों रुपए कमा रहे, भले कितना भी ज्ञान हो, एट द एंड ऑफ द डे कुछ मतलब नहीं है फ्रेंड्स, सब वेस्ट है। अगर आप में वो कंपैशन, वो प्यार, वो समझ ही नहीं है, इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है। आप आध्यात्मिक स्तर पे कभी आगे नहीं आ पाएंगे। भले शायद मटेरियलिस्टिक भौतिक स्तर पे आप आगे आगे होंगे, पर आध्यात्मिक स्तर में आप कभी आगे नहीं आ सकते। बंजारा था तो एक शुद्ध, अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहा था भोजन के लिए, बैठने के लिए, शांत रहने के लिए, थोड़ा सा पानी पी लो, भोजन कर लो, बट ये सारी चीजें चौथे जो स्वयं बाबा थे उनको अट्रैक्ट करती। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सचमुच में वे ही महान है। अनकंडीशनल लव, वो बंजारे को क्या मिल जाता फ्रेंड्स? ऊपर से उसके पास ही खाना शायद कम ही होगा, वो अपनी रहन सहन बहुत मुश्किल से करता होगा, लेकिन उसमें दया थी। शायद उसके पास 4 रोटी भी नहीं होगी, लेकिन उसकी इच्छा थी कि थोड़ा थोड़ा ये लोग खाए, भले उसको खाना ना मिलता, वो देना चाहता था, वो खाना उनको देना चाहता था। इसे कहते हैं अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई डिजायर नहीं। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के हेतु शुभ आह्वान है, और मैंने इसी कारण उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। चौथा कहता है कि उसके प्रेम से, इतना प्यार से उसने दिया कि मैंने उसको स्वीकार कर लिया। क्षुधा निवारण होते ही क्या देखता हूं कि गुरुदेव तुरंत ही समक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे कि ये सब क्या हो रहा था। अचानक उनके जो गुरु है वो सामने आ जाते हैं और पूछते हैं वो चौथे को, ये सब क्या हो रहा है। घटित घटना मैंने तुरंत ही सुना दी। फिर ये जो चौथा इंसान होता है, जो स्वयं बाबा होते हैं, वो सारा शेयर करते हैं गुरु के साथ कि भाई ऐसे सब हुआ है और इसने मुझे इनवाइट किया और मैंने खा लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि
मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता केवल उसी को प्राप्त होगी। उनके गुरु कहते हैं कि तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम जो भी ज्ञान की खोज में जा रहे हो, मैं वो सब कंप्लीट करूंगा, लेकिन उसकी इच्छाएं उसी की कंप्लीट होगी जो मुझ पे, गुरु पे विश्वास करता है। मेरे तीनों सहयोगी जो उनके वचनों पर अविश्वास कर रहे थे वहां से चले गए। जब गुरु आते हैं तो शिष्य भी आ जाते हैं पीछे पीछे, और जब ये सब सुनते हैं तो उनको अविश्वास हो जाता है, उनको वो अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास सारा ज्ञान है, तो हम खुद ही अपने ज्ञान के सहारे चले जाते हैं। तो वो गुरु की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और वो चले जाते हैं। बाबा कहते हैं, वो जो गुरु कहते हैं, वो तो कहते हैं कि मैं सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा, मुझ पे विश्वास करो। लेकिन वो तीन जो होते हैं उनको ऐसा लगता है नहीं, हमारे पास तो सब ज्ञान है, हमने इतना कुछ पढ़ा है, तो हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। वो चले जाते हैं तीनों जन खोज में। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर लिया। ये जो चौथा इंसान होता है, जो स्वयं बाबा होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने मान लिया गुरु की बात, उनको प्रणाम किया, आदर किया और मैं उनकी बात मान गया। अब आगे, तत्पश्चात वे मुझे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर थे। मेरे सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था। ना मैं हाथों के द्वारा जल को ही छू सकता था और ना ही मुंह में उसके जाने सकने को कोई संभावना थी। गुरु ने क्या किया, उसको उल्टा ही लटका दिया। कुएं के पास ले जाके सर नीचे पैर ऊपर, हाथ बंधे ऐसे लटका दिया। ना वो मतलब सिर नीचे था लेकिन वो पानी को नहीं छू सकता था, पैर ऊपर थे, सब उल्टा टॉपसी टर्वी दिखाई दे रहा था। इस तरह से गुरु ने जो चौथा शख्स था उसको ऐसे लटका दिया। मुझे इस प्रकार उल्टा लटका कर वे ना जाने कहाँ चले गए। लगभग 4-5 घंटे के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे श्री के कुएं से बाहर निकाला। गुरु जो थे वो तो चले गए ऐसे उल्टा लटका के, और कहीं कुछ 4-5 घंटे के बाद आते हैं और देखते हैं वो अभी भी लटका हुआ है। फिर उसको वहां से निकाल लेते हैं। फिर वो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें वहां कैसा अनुभव हो रहा था। अब फ्रेंड्स, हमें कोई ऐसे उल्टा लटका दे तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम मानेंगे नहीं उल्टा लटकने के लिए, और चलो मान भी लिया, हमारे गुरु ने हमें उल्टा लटका भी दिया, तो हम क्या करेंगे। 4 घंटे के बाद वो अगर घूम के आते कहीं 5 घंटे के बाद और पूछेंगे कैसा लगा, तो हम क्या करेंगे। हम तो वो 4-5 घंटे तो हम कोसते ही रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे, पर बोलेंगे कहाँ फंस गया यार, उससे अच्छा अपने तीनों साथी के साथ चला जाता तो खुश रहता। हम तो यही सोचते, सब उल्टा पुल्टा हो जाता, कितना कुछ सोच लिया होता, जन्मों जन्मों का इतना कुछ हम बोल दिया होता। लेकिन ये जो चौथा है वो तो स्वयं बाबा थे। वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं गुरु को, उन्होंने क्या बोला अपने गुरु से। मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे सामने मूर्ख प्राणी, मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसा आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है। मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी सराहना की और मुझे अपने संग ले लिया। ये बहुत ही गुड़ बात है, बहुत ही इन-डेप्थ बात है फ्रेंड्स। जो मेरी समझ में आ रहा है, मेरा जो परसेप्शन है यही है कि इसमें हमें क्या सीखना, क्या समझ में आ रहा है। एक तो गुरु ने उल्टा लटका दिया कुएं में बांध के, कुएं के ऊपर। एक तो सबसे पहले जो जल है, कुएं के अंदर जो पानी है वो क्या है, वो हमेशा, कभी जल स्थिर नहीं रहता है। अगर जल स्थिर रहता है तो वो मड़ बन जाता है। कहते हैं जल हमेशा बहता रहता है, जल को हमेशा बहते रहना चाहिए, पानी को हमेशा बहते रहना चाहिए। अगर वो एक जगह रुक जाता है ना, वो कीचड़ बन जाता है, वो मॉस वगैरह लग जाता है उसमें। तो इससे उसके गुरु ने क्या किया, उसको उल्टा लटका दिया, यानी कि पूरी दुनिया उसको उल्टी दिखने लगी। दूसरा,
जल से उसको ऊपर रखा, यानी कि जो अपना जो चंचलता है, बोलते ना जल कभी स्थिर नहीं रहता है, उसकी जो चंचलता है उसको दूर रखा। सब जो एक्शंस जहां पे होते हैं, पैर हाथ सबको बांध दिए, और एक अलग एनलाइटमेंट की ओर उसको गुरु लेके गए, कि उसके पास कुछ और करने का ही नहीं था। जब हम मेडिटेशन करते हैं या जब हम मेडिटेशन अवस्था में रहते हैं तो हम कहीं और ही पहुंच जाते हैं। हमारी चंचलता, हमारी इच्छाएं सब धरी की धरी लेके रह जाते हैं और हम कहीं और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी मेडिटेशन का अनुभव किया है या जो रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं, उन्होंने वो बात और समझ सकेंगे मैं जो क्या कहना चाह रही हूँ। एक अलग दुनिया में हम पहुंच जाते, वो दुनिया हमें बिलोंग नहीं करती, हमें ऐसा लगता है, लेकिन सही तो बात यह है कि वही दुनिया हमें बिलोंग करती है, वही हमें लास्ट में जाना होता है और वहीं से हम आए होते हैं। उल्टा लटकना लटकाना, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको कहीं भी कुछ भी अगर आपके साथ टॉपसी टर्वी क्यों ना कर दे, आपकी जिंदगी भले उलट पुलट क्यों ना कर दे, लेकिन एक विश्वास होना जरूरी है कि ये उलट पुलट में भी मेरी जिंदगी कहीं ना कहीं सही मार्ग पे है। ये विश्वास है एक साधक का अपने गुरु पे, एक डिवोटी का अपने गुरु पे, कि भले आप मुझे उल्टा लटका दो, आप चले जाओ मेरे से, आप मेरी नजरों के सामने नहीं हो, लेकिन मेरे आप अंतरात्मा में हो। गुरु भले हमारे सामने नहीं आएंगे एवरी टाइम, एवरी हमारे सामने रहेंगे भी नहीं, बट हमारे साथ रहते हैं। सामने रहना और साथ रहने में बहुत फर्क है। हम साईं बाबा को साक्षात रूप में नहीं देख सकते, लेकिन वो क्या हमारे साथ नहीं है? क्या वो हमारे पास नहीं है? क्या वो हमारे साथ बैठ के ये सब नहीं सुन रहे? वो हर वक्त हमारे साथ है फ्रेंड्स। कितनी भी हमारी दुनिया उलट पुलट हो जाए, भगवान कितना भी हमें सीधा करे, उल्टा करे, निचोड़े, हमें क्रश कर दे, हमारी जिंदगी में, हमारी स्ट्रेस में, हमारी चिंता में, हमारी बीमारियों में, हमारे नुकसान में, बट एक विश्वास होना जरूरी। इसमें भी अत्यंत कुछ तो अच्छा है, कुछ तो सुख है, कुछ लर्निंग्स है, कुछ हमें सीखना है। और जब ये बात हम समझ जाते हैं ना फ्रेंड्स, बिलीव मी, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा टेंशन, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेके रहते हैं ना पूरी जिंदगी, खिच पिच मगजमारी में रहते हैं ना, कहीं हद तक, काफी हद तक इसमें से हम निकल जाते हैं। तब हमें वो भाव नहीं रहता है सुख का दुख का। हम सब एक्सेप्टेबल मोड में रहते हैं कि जो हमारा प्रभु, जो हमारा गुरु चाहेगा वो हमारे लिए अच्छा ही है। भले हमें भौतिक स्तर या मेंटल लेवल पे हमको लगता है इतनी तकलीफ, इतना स्ट्रेस, कर क्या भगवान आप हो या नहीं हो, आप मेरी सुनते क्यों नहीं हो? मैं इतना पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, पारायण करता हूँ, नाम स्मरण करता हूँ, पाद सेवन करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, सारे नववधा भक्ति मैंने ट्राई कर ली, आप कहाँ हो? बट अगर आप ये बात को समझ ले, अगर भगवान आपको उल्टा भी लटका रहे हैं फ्रेंड्स, फिर भी वो ही आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे जब गुरु आते हैं, वो चौथे से पूछते हैं कैसा रहा, तो किस तरह से प्यार से वो कहते हैं कि परम आनंद का अनुभव हुआ। मुझ जैसा इंसान कैसे बता सकता है कि क्या आनंद हुआ? और ये बात सुन के वो वहां से उनको निकालते हैं, उल्टा लटका लटका होता है, वहां से उसको निकालते हैं, उसको गले लगा के अपने साथ उस शिष्य को, वो साधक को वो गुरु लेके जाता है। एक चिड़िया अपने बच्चों की जितनी सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार उन्होंने भी मेरा पालन किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया। कितनी सुंदर थी वो शाला। वो कहते हैं कि बहुत प्यार से मेरा ध्यान रखा, मुझे अपने पास रखा। चिड़िया अपने बच्चों को जैसे ध्यान रखती, उस तरह से प्यार से गुरु ने मेरा ध्यान रखा है। मेरे समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए और मैंने सरलता पूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। बहुत ही वंडरफुल लाइन। जो भी आकर्षण था, जो भी डिस्ट्रैक्शन था, वो सब दूर हो गया और मैंने मुक्ति पा ली, मुझे सही रास्ता मिल गया। मुझे सदा ऐसा ही लगता था कि उनके हृदय से ही चिपक के रहकर उनकी ओर निहारा करो। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में न समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेयस्कर समझता। कैसी भक्ति है भक्त की, कि अगर उनकी उनका चेहरा, उनकी उनके अगर हृदय से मैं नहीं लग सकता हूँ, या उनकी दृष्टि अगर मैं उनको नहीं देख सकता, तो मैं उससे अच्छा अंधा हो जाऊं तो बेटर है।
अगर मैं अपने गुरु को नहीं देख सकता तो मेरी आंखों का क्या फायदा। ऐसे प्रिय थी वो शाला की वहां पहुंचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता, या ये कहूं वे ही मेरे सर्वस्व थे, वो ही मेरे सर्वस्व थे, वो ही संपत्ति थी, वो ही संतति थी, वो ही मेरे पेरेंट्स थे। गुरु ही सब कुछ था मेरे लिए। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई और मेरे नेत्र उन पर। यहाँ पे सारे इंद्रियों को वश में करने की बात हो रही है कि मेरी सारी इंद्रिय वश में हो गई, वो सारे मेरे गुरु के अधीन हो गई, मेरे गुरु को समर्पण हो गई और मैं खुद समर्पित हो गया अपने गुरु के प्रति। मेरे लिए तो गुरु ऐसे ही हो चुके थे कि दिन रात में उनका ही ध्यान में निर्मग्न रहता था। मुझे किसी की भी बात की सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। यहाँ पे जो उल्टा लटकना है वो एक मेडिटेशन का भाग है। जब आप मेडिटेशन में रहते हो, जैसे जैसे हम मेडिटेशन में अग्रसर हो जाते हैं तो यही स्थिति हो जाती है। हमारी सारी इंद्रियां वो प्रभु के पास चली जाती है, हम स्थिर हो जाते हैं, हमारे हृदय में और प्यार आ जाता है, अनकंडीशनल लव। फिर वो अपने के साथ में वो कंडीशन नहीं रहती है फ्रेंड्स। दैट्स यहाँ पे मेडिटेशन की बात हो। जब हम पूरी तरह से जब हम मेडिटेशन में चले जाते हैं, धीरे धीरे हम हमारे अंदर समर्पण का भाव आता है, हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो कोई भी चीज हमें तकलीफ नहीं देती। मैं स्तंभ हो गया कि उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र है जहां एक भिन्न ही दृश्य देखने में आता है। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की यहाँ बात हो रही है। मन ही मन प्रणाम करना, सिर्फ गुरु ही चाहिए, गुरु ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। साधक वहां ज्ञान प्राप्त करने को जाता है तथा द्रव्य और समय का अपव्यय करता है, कठोर परिश्रम भी करता है, परंतु अंत में उसे पश्चाताप ही लगता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम मेहनत सब करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जहाँ प्यार नहीं है, जहाँ समझ नहीं है, जहाँ हम रेगुलरली कुछ समय हम अपने गुरु या भगवान को नहीं दे सकते, एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, हम पछताते हैं, सब वेस्ट हो जाता है। वहां गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते हैं और अपने को निष्कलंक बतलाते हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे बात हो रही है, कुछ गुरुओं की बात हो रही है जो गलत ज्ञान देते हैं या अपने पैसों का यूज करते हैं वगैरह। वे अपनी पवित्रता और शुद्धता का अभिनय तो करते हैं, परंतु उनके अंतःकरण में दया लेश मात्र भी नहीं होती है। ऐसे गुरुओं की यहाँ बात हो रही है जो गलत हमें रास्ता दिखाते हैं, बड़ी बड़ी भले अध्यात्म बात तो करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी वो अनुभव हमें नहीं करा सकते, हमारा फायदा ही उठाते हैं। वे उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं ही गुणगान करते हैं, परंतु उनके शब्द हृदय वेदी नहीं होते हैं। वो अपनी ही बात करते रहते हैं और उनकी बातें हमें स्पर्श नहीं करती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी बातों से। इसलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमेशा हम खोजते रहते कि हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें ज्ञान दे, जो हमें रास्ता बताए। जहां तक आत्मदर्शन का प्रश्न है, वे उससे कोसों दूर ही होते हैं, क्योंकि खुद ही उनको दर्शन नहीं होते हैं, ढूंढी होते हैं, तो वो हमें क्या आत्मदर्शन करवाएंगे। इस प्रकार के केंद्र साधकों को उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं और उन्हें उनसे किसी उन्नति की आशा कोई कहाँ तक कर सकता है। ऐसे लोगों से अगर हम जुड़ भी जाए तो हमारी क्या उन्नति होगी, हम कहाँ आगे आ सकते हैं। जिन गुरु के श्री चरणों का मैंने अभी वर्णन किया है वे भिन्न प्रकार के ही थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझे ना कोई प्रयास और ना कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। जो खुद एक एनलाइटमेंट की ओर जाता है, जब वो गुरु हमें जब कुछ बताता है, कुछ सिखाता है, तो हम उनके और दौड़े चले जाते हैं फ्रेंड्स। ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ उनके दर्शन मात्र से ही या उनके कह देने से ही अगर हम वो स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने स्थान से काफी आगे बढ़ सकते हैं, हमारी ग्रोथ काफी आगे बढ़ जाती है।
मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यहाँ पे वो चौथा इंसान कहता है कि मुझे कुछ ढूंढने या किसी कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं रही। जब गुरु मिल गए, जब गुरु मिल जाते हैं, जब सदगुरु मिल जाते हैं, तो किसी चीज की आवश्यकता होती नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। वरन प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी। केवल मेरे वे गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में मुझे उल्टा लटकना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। सिर्फ गुरु और शिष्य दोनों ही जानते हैं कि उल्टा लटकाना, उल्टा लटकने से क्या फायदा हुआ। उन 4 सहयोगियों में से एक महान कर्मकांडी था। किस प्रकार कर्म करना और उससे अलिप्त रहना वो उसे भली भांति ज्ञात था। अभी जो जो 4 जन हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मतलब खुद ही कर्म करना, खुद ही करना, जो भी है मैं ही हूं, मैं ही करूंगा, मैं ही कर्म करूंगा, और उसे पता था कि किस तरह से उससे रहना है। दूसरा ज्ञानी था जो सदैव ज्ञान के अहंकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त तो था जो कि अनन्य भाव से भगवान को की शरणागत तो हो चुका था तथा उसे ज्ञात था कि ईश्वर ही करता है। जब वे इस प्रकार विचार विनिमय कर रहे थे तभी ईश्वर संबंधी प्रश्न उठ पड़ा तथा वे बिना किसी से सहायता प्राप्त किए अपने स्वतंत्र ज्ञान पर निर्भर रहकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। तीनों अपने अपने लेवल में आगे थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे हमें क्या बताया जाता है फ्रेंड्स, कि आपको गुरु की आवश्यकता होती है। आप सब जानते कि शरणागत होना जरूरी है, खुद के कर्म करना जरूरी है, बट जब आपको कोई प्यार से खाने को बोले या खाना देता है या आपको कोई गाइड करने की कोशिश करे तो उसका अपमान मत कीजिए। वो गाइडेंस लेना नहीं लेना वो दूसरी बात होती है फ्रेंड्स, अपमान ना कीजिए। यहाँ पे ये बात बहुत ही गुड तरीके से यहाँ पे बताई गई, बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे बताई गई है। ये छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसका बहुत ही अहमियत है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए। श्री साईं जो विवेक और वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति थे उन चारों लोगों में सम्मिलित थे। अब यहाँ पे क्या बात है, साईं सब में सम्मिलित थे। अगर साईं सब में थे तो उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? यहाँ कोई शंका कर सकता है कि जब साईं सब स्वयं ही ब्रह्मा के अवतार थे तब वे इन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए और क्यों उन्होंने ऐसा आचरण किया? जब चारों में ही साईं थे और साईं खुद परब्रह्मा है तो क्यों उन्होंने ऐसा बिहेव किया, अनादर किया? स्वयं अवतार होते हुए भी और यह दृढ़ धारणा कर कि अन्न ही ब्रह्मा है, उन्होंने एक शूद्र बंजारे के भोजन का स्पर्श स्वीकार कर लिया तथा बंजारे के भोजन के आग्रह की अपेक्षा करने और बिना गुरु की ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या दशा होती है इसका उसके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। बाबा ने एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी बोलते ना कैरेक्टर्स क्रिएट किए। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ समझाते हैं, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई उससे अच्छा। इस तरह से बाबा ने समझाने के लिए कि देखो हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान की सोच अलग होती है, लेकिन हर एक इंसान को समझना चाहिए कंपैशन, काइंडनेस, अन्न का इम्पोर्टेंस, गुरु की आवश्यकता, और जो ये सब चीजों को अवॉइड करते हैं उनकी हालत क्या होती है वो बाबा हमें ये ग्रंथ के द्वारा, ये अध्याय के द्वारा बताते हैं। एक उदाहरण यानी कि एक एग्जाम्पल देते हैं। श्रुति का कथन है कि हमें माता पिता तथा गुरु का आदर सहित पूजन कर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ये चित्त शुद्धि के मार्ग है, और जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक आत्मा अनुभूति की आशा व्यर्थ है। जब तक हमारा दिल क्लियर नहीं है, हमारी अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती है, तब तक आत्मा अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि के परे है। इस विषय में ज्ञान और तर्क हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता, केवल गुरु की कृपा ही सब कुछ संभव है। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी हम समझे, लेकिन जब तक गुरु हमें वो ज्ञान नहीं देता, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का ग्रेस नहीं होता, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स।
धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने प्रयत्नों से ही हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो केवल गुरु कृपा से ही संभव है। श्री साई के दरबार में तरह तरह के लोगों का दर्शन होता था। देखो, ज्योतिषी लोग आ रहे हैं और ज्योतिष का बखान कर रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार, श्रीमान, संपन्न और निर्धन, सन्यासी, योगी और गवैये दर्शनार्थ चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक अति शूद्र भी दरबार में आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है कि साई ही मेरी माँ या बाप है और वे जन्म और मृत्यु के चक्कर से मेरा छुटकारा कर देंगे। और भी अनेक तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधे, पंगु, नाथपंथी, नर्तिक व अन्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते थे, जहां उनका उचित मान किया जाता था। और इसी प्रकार उपयुक्त समय पर वो बंजारा भी प्रकट हुआ, जो अभिनय उसे सौंपा गया था उसने उसको पूर्ण किया। खूबसूरत है, सारे कैरेक्टर्स लिए ये यहाँ पे। हर इंसान अलग सोच, अलग प्रवृत्ति का होता है, लेकिन सबका एंड कहाँ है? गुरु के चरणों में शरणागत होना। शरणागत होना, एक्सेप्ट करना कि गुरु जैसा भी रखे, प्रभु ईश्वर कोई भी हालत में रखे, उल्टा लटकाए, बांध दे हमें, लेकिन उसमें भी परम आनंद, परमानंद का हमें अनुभव होता है। कब होता है? जब हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करें और ये एक्सेप्ट करें कि मेरे गुरु जो भी करेंगे, मेरे ईश्वर जो भी करेंगे, वो हम मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं अपना कर्म करूंगा, लेकिन फल वो कैसा दे वो उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। हमारे विचार से कुएं में 4-5 घंटे उल्टे लटके रहना, इसे सामान्य घटना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बिरला ही होगा जो इस प्रकार इतने अधिक समय तक रस्सी से लटकाए जाने पर कष्ट का अनुभव न कर परमानंद का अनुभव करे। इसके विपरीत उसे पीड़ा होने की ही संभावना अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि समाधि अवस्था का यहाँ चित्रण किया गया है। जब बहुत आप मेडिटेशन करते हो, एक अवस्था में पहुंच जाते हो जहां आपको कोई चीज तकलीफ नहीं देती, आप पूरी तरह से वो ब्रह्मा के कनेक्शन में आ जाते हो, उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। आनंद दो प्रकार के होते हैं, प्रथम ऐन्द्रिक और द्वितीय आध्यात्मिक आनंद। ईश्वर ने हमारी इंद्रिया व तन मन के प्रवृत्तियों की रचना बाह्यमुखी की ओर की है। जब वे इंद्रिया और मन अपने विषय पदार्थों में संलग्न होती है, तब हमें इंद्रिया चैतन्यता प्राप्त होती है, ना कि परमानंद का प्राप्त होता है। हम अपने सेंसेस में ही, हम अपने डिजायर्स और इच्छाओं में ही रह जाते हैं, तब हमें परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। जब इंद्रियां और मन को उसके विषय पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख का आत्मा पर केंद्रित किया जाता है, तब हमें आध्यात्मिक बोध होता है और उस समय का आनंद मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। जब हम बाहर ना देख के, जब हम अंदर देखते हैं, इंटरनली जब हम देखते हैं, यानी कि हम जब मेडिटेट करते हैं, जब अब अपना आत्मज्ञान करते हैं, आत्म संचार करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जेन्युइनली एक्चुअली क्या है, हम क्यों आए हैं, हमारा जन्म क्यों है और हमें क्या करना चाहिए। हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं वो सदगुरु को, वो गुरु को। मैं परमानंद में था तथा उस समय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? इन शब्दों से ध्वनित होता है कि गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में रखकर चंचल इंद्रियों और मन रूपी जल से दूर रखा। जो भी उसका अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन था, उसी से दूर रख के पूरी तरह से उसको आत्मज्ञान का, सेल्फ रियलाइजेशन का नॉलेज दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट कथा पर, उपवास और श्रीमती गोखले। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है? मैंने काफी लोगों को देखा है, उपवास करते हैं और बहुत तकलीफ में भी होते हैं, इच्छा भी बहुत होती है, लेकिन बाबा ने कभी उपवास करने दिया नहीं। बाबा हमेशा कहते थे कम खाओ, मॉडरेशन में खाओ। उपवास है कि फ्रूट्स खाओ, जो भी खाओ, हल्का खाओ, लेकिन खाओ। पूरी तरह से अन्न का त्याग मत करो, एनर्जी नहीं रहेगी
तो आप किसके कौन सी चीज से आप प्रभु का नाम देंगे, भगवान का नाम देंगे, और हमेशा मन व्यथित रहेगा, शांति नहीं मिलेगी जी, क्योंकि जब भूख लगती है तो हमारा मन शांत नहीं रहता है। तो बाबा यही कहते हैं आगे, किस तरह से उपवास अमान्य, बाबा को मान्य कभी नहीं रहता है, किस तरह से बाबा समझाते हैं, किस तरह से बाबा अपने भक्त को समझाते हैं, वो हम आगे श्रवण करते हैं। प्रथम, आत्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा ना हो तो हम कौन सी आंख से ईश्वर को देखेंगे, किस जिह्वा से उसकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उसका श्रवण करेंगे। सारांश यह है कि जब समस्त इंद्रियों को यथेष्ट खुराक व शांति मिलती है तथा जब वे बलिष्ठ रहती है, तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए और ना ही अधिक भोजन। भोजन में संयम रखना शरीर और मन दोनों के लिए उत्तम है। कोई भी चीज मॉडरेशन में अच्छा रहता है, यही बाबा हमें कहते हैं। श्रीमती काशीबाई कनिटकर, श्री साईं बाबा के एक भक्त, से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आई। वे यह दृढ़ निश्चय करके आई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करूंगी। श्रीमती गोखले सोचती है कि मैं 3 दिन का उपवास करूंगी बाबा के चरणों में बैठकर। उनके शिरडी पहुंचने के एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं शिमगा होली के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता हूँ। यदि उन्हें भूखा रहना पड़े तो मेरे यहाँ रहने का लाभ ही क्या है। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें पता होता है कि श्रीमती गोखले आएंगी, कल उपवास करेंगी, तो वो दादा केलकर को पहले ही बता देते कि शिमगा के दिनों में, होली के दिनों में मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी बच्चा भूखा रहे। अगर भूखा रहता है मेरा कोई बच्चा तो मेरा होने का फायदा ही क्या। दूसरे दिन जब वो महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पूरी तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं भी खाओ। महाराष्ट्र में पूरन पोली जो होली के दिनों पे खास पूरन पोली बनाई जाती है, श्रीखंड बनाए जाते हैं। आज भी काफी घरों में, स्पेशली महाराष्ट्र रीजन्स में होली के दिनों में पूरन पोली होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक ही होली आ रही है, तो पूरन पोली, श्रीखंड, कुछ मीठा बनाया जाता है। तो बाबा यही चाहते थे कि होली के दिनों में कोई भी भक्त मेरा ऐसे ही भूखा ना रहे, मीठा खाए, खुद खाए और दूसरों को भी खिलाए। किस तरह से बाबा उसको खिलाते हैं वो आगे हम श्रवण करेंगे। वे होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी, पीरियड्स में थी, मेंसेस में थी दादा केलकर की वाइफ। तो वो लोग रखते होंगे सावधानी, तो उन्होंने वो नहीं जा सकते थे किचन में पूरन पोली बनाने के लिए। तो बाबा क्या कहते हैं, मिसेस गोखले को भेजते हैं कि भाई जाओ और उसके घर पे जाके, दादा केलकर के यहाँ पे जाके पूरन पोली बनाओ, खुद खाओ, सबको खिलाओ और मुझे भी खिलाओ। देखते हैं आगे। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामायिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है और कितनी सुंदर उसकी शिक्षा भी है। बाबा के सरकार, अब बाबा के कौन सरकार है वो हम पढ़ेंगे। बाबा ने अपने बचपन में एक कहानी इस प्रकार वर्णन किया। बाबा खुद अलग अलग लीला बताते थे अपने बारे में, तो ये उन्होंने अपने बारे में एक लीला कही। जब मैं छोटा था तब जीविका उपार्जनार्थ में बीड़ गांव आया। अब बाबा अपनी स्टोरी सुनाते कि मैं बीड़ गांव आया, वहां मुझे जरी का काम मिल गया और मैं पूर्ण लगन व उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरा काम देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपए का, दूसरे का 100 रुपए का और तीसरे का 150 रुपए यानी कि 150 रुपीज का हुआ। मेरा काम उन तीनों से दुगना हो गया। मेरी निपुणता देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। वो मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता रहता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक प्रदान की जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए एक शेला भी था। अब बाबा कहते हैं कि किस तरह से वो खुद काम करते थे और उसका जो सेठ था बहुत खुश रहता था उससे, और उसको एक गिफ्ट में
एक पगड़ी दी और एक बहुत अच्छे कपड़े दिए, मतलब पगड़ी दी और शेला दिया। मेरे पास वो पोशाक वैसे ही रखी रही। बाबा कहते हैं वो पोशाक मेरे लिए, मेरे पास तो वैसे ही थी, मैंने यूज ही नहीं किया कभी। मैंने सोचा कि जो कुछ मनुष्य निर्मित है वो नाशवान और अपूर्ण है, परंतु जो कुछ मेरी सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। जो मनुष्य निर्माण करता है वो तो पेरिशेबल है, वो तो नाशवान है, वो तो नाश हो जाएगा। लेकिन जो मेरा सरकार देता है, मेरा प्रभु देता है, मेरा सदगुरु देता है, मेरा भगवान देता है, वो तो नाशवान हो ही नहीं सकता। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहता है ले जाओ। लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दो, मुझे दो। बाबा कहते हैं कि जो भगवान देता है वो तो हमेशा अपने साथ रहता, अपने पास रहता, उसका कंपैरिजन तो मनुष्य जो बनाता है उससे तो हो ही नहीं सकता है। और मेरे सरकार क्या कहते हैं, ले जाओ। बाबा कहते हैं मेरा सरकार क्या कहता है, ले जाओ। और बाबा कहते हैं लोग मुझसे क्या कहते हैं, मुझे दो, मुझे दो। हम मांगते रहते हैं ना बाबा से, रोज कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं हम बाबा से, परंतु जो कुछ मैं कहता हूँ उसके अर्थ पर कोई ध्यान नहीं देने का प्रयत्न करता है। बाबा कितना कहते हैं कि मैं जो कहने चाहता हूँ वो कोई करता ही नहीं, किसी को कुछ मेहनत ही ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ लेना है मुझसे, सिर्फ मांगना है मुझसे। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो देना चाहता हूँ वो कोई लेना नहीं चाहता। मेरे सरकार का खजाना, यानी कि खजाना यानी कि आध्यात्मिक ग्रोथ की, आध्यात्मिक भंडार की यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स। मेरे सरकार का खजाना भरपूर है, वो बह रहा है। बाबा कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक भंडार बह रहा है, ये खजाना है। मैं तो कहता हूं कि खोद कर गाड़ी भरकर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा वो स्वयं भरना चाहिए। जो सही बोलते हैं यहाँ पे, सच्चा माई का लाल, जो सच्चा इंसान होगा वो खुद ही भर कर लेके जाएगा। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का बर्ताव सर्वथा अद्वितीय है। मेरा क्या, यह शरीर मिट्टी में मिलाकर सारे भूमंडल में व्यतीत हो जाएगा तथा फिर यह अवसर कभी प्राप्त ना होगा। बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या शिक्षा देते हैं कि ये शरीर है, ये तो क्या है, लास्ट उदी है ना, उदी क्या है, राख। तो ये शरीर क्या है, राख बन जाएगा लास्ट में। तो जब तक मैं हूं, जो ज्ञान में दे रहा हूं वो खजाना है, उसको लूट लो, भर भर के लेके जाओ। लेकिन किसी को वो चाहिए ही नहीं, सबको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, किसी को आध्यात्मिक रास्ता नहीं चाहिए। और अगर आध्यात्मिक रास्ता चाहिए भी तो उसको चलना बहुत कठिन हो जाता है, टफ होता है फ्रेंड्स, इजी नहीं है। लेकिन जब हम गुरु अपने साथ है, हमारी इच्छा इतनी तीव्रता है, तो वो आध्यात्मिक रास्ता भी इजी हो जाता है। बोलते हैं ना कि इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ स्वॉर्ड, तलवार पे चलने जैसा होता है। लेकिन जब प्रभु अपने साथ है, गुरु अपने साथ है, तो काहे का डर, वो तलवार को भी हम पार कर लेंगे। बाबा क्या कहते हैं कि शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्यतीत हो जाएगा तथा फिर यह अवसर कभी प्राप्त ना होगा। मैं चाहे कहीं जाता हूँ या कहीं बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुंचाती है। इतना होने पर भी मैं अपने भक्तों के लिए कल्याणार्थ सदैव उत्सुक ही रहता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं, माया तो मुझे कष्ट पहुंचाती, इल्यूजन हमेशा रहती है, मैं इतना करने के बावजूद मुझे माया कष्ट पहुंचाती है, फिर भी मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं भक्तों के लिए जो बेटर है, जो बेस्ट है वही देता हूँ। जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा, और जो मेरे इन वचनों को याद रखेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। कुछ भी हम कर्म करें, कुछ भी हम सोचे, सोच भी कर्म है, उसका फल तो हमें मिलना ही है। लेकिन जब हम प्रभु के, गुरु की बताए हुए रास्ते पे हम चलने की कोशिश भी करें तो एटलीस्ट कहीं तो हम पहुंचेंगे। वो आध्यात्म भंडार जो है वो हमें लेना है, जितना हम ले सके, जितना हम फॉलो कर सके वो हमारे लिए बेटर है। तो इसी के साथ ही ये अध्याय यही समाप्त करूंगी। जाने से पहले एवरी टाइम जैसे कहूंगी, सबसे पहले थैंकफुलनेस रखिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, थैंक यू बोलिए। जो मिला उसके लिए भी थैंक यू, और जो नहीं मिला उसके लिए भी थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू। शुद्ध दान कीजिए, प्लीज दान कीजिए, जो आपका बजट हो जिस तरह से, लेकिन जो भी करे शुद्ध दान दीजिए, जितना का भी हो शुद्ध दान दीजिएगा।
और ये चैप्टर बहुत ही इंटेंस चैप्टर है। मैंने कहा अध्याय, इसमें से हम थोड़ा भी अगर हम कुछ ले लेना अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ, जो आध्यात्मिक ग्रोथ है, वो डेफिनेटली हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही ये अध्याय यही समाप्त करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को 33rd चैप्टर अध्याय के साथ। ऊदी के बारे में हम जानेंगे, राख, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ऊदी के बारे में बहुत ही खूबसूरत आने वाले 2 चैप्टर्स रहेंगे। प्लीज रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। तो ये आज का दिन, आने वाला सारा हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, आध्यात्मिक ग्रोथ रहे, हेल्थ अच्छी रहे, मन शांत रहे। इसी के साथ श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणव वस्तु शुभ भवतु। ओम साई राम।